अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद है और आप लोग YouTube चैनल देख रहे हैं। दौलत की हवस और लालच की सबसे बड़ी खराबी ये है कि ये सच्चाइयों और अच्छाइयों पर उसी तरह गालिब आ जाती है जिस तरह बकौल शेख सादी के लहसुन की बू मुश्क को अंबर को ढांप लेती है और ढोल की आवाज़ बरबत के साजों का गला घोंट देती है। हमारे यहाँ भी यही हुआ है। कई दिहाइयों से इक़्तिदार से चमटी सियासी जोगों को जब गंदे खून यानी हराम माल का मिलना बंद हुआ और लोगों ने उनकी करप्शन से तंग आकर किसी नई पार्टी को मुंतखब करना चाहा तो इन्होंने उसी करप्शन की दौलत को पहले तो अपने गलीज़ तजर्बे और बूट चाट अशराफिया के बलबूते पर भारी मैंडेट को ख़रीदने की कोशिश भी की थी और फिर ऊपर से शोर भी मचा दिया था कि हमारे साथ धांधली हुई है। हालांकि उस वक्त इमरान खान को जो है ढंग से इलेक्शन लड़ना भी नहीं आया था। धांधली का ख्याल तो जनाब मुल्की खजाने को अच्छा खासा चूना लगाने के बाद ही आता है। इसके बाद देख लीजिए कि नई हुकूमत ने अभी पूरी तरह आंख भी नहीं खोली थी कि इन्होंने इक़्तिदार के दोबारा हुसूल के लिए या फिर नई हुकूमत को डिलीवर करने से रोकने के लिए हर मुमकिन जो है अपना हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और सबसे पहले इन्होंने अपने हमने वाला हम प्याला सहाफ़ती और सोशल मीडिया की जोकों को ही एजेंडा दिया गया कि कप्तान जो भी बात करे, जो भी नारा लगाए और कौम से जो भी वादा करे उसका कदम कदम पर मजाक उड़ाया जाए। कोई भी मंसूबा शुरू करे तो इनकी पालतू ब्यूरोक्रेसी इमरान खान को गलत आदाद शुमार के गोरख धंधे में ऐसे उलझा दे कि बस वो उलझ कर ही रह जाए। गरज ये कि जिस शोबे में भी देखो दुम हिलाओ करप्ट तबका मौजूद है, वो अपने पुराने आकाओं के साथ नमक हलाली के लिए हर वक्त तैयार रहता है। पूरे मुल्क ने देखा कि कप्तान ने तब्दीली का नारा लगाया तो साबिक हुक्मरानों के हमने वाला हम प्याला सहाफ़ी हलफ के दूसरे दिन ही पूछने लगे कि तब्दीली किधर है, हमारे हाथ पर रख के दिखाओ, हो सके तो जेब में डाल दो और थोड़ी सी घर के लिए भी पैक कर दो। वजीर आजम ने एहतसाब का कसद किया, लुटेरों को जेल का रास्ता दिखाया तो जमानतों की सेल लग गई। देखते ही देखते अपोजिशन का हर लीडर अमानत चंद का भाई जमानत चंद बनकर जो है वो दनदनाने लगा। कौम को हौसला देते हुए कहा गया कि घबराना नहीं है, तो बंदे बंदे से उसका मजाक उड़वाया गया। कप्तान ने कौमी गज़बों को एनआरओ न देने की बात की तो जा बजा कहा जाने लगा कि अब छोड़े भी जनाब, ये कब तक गड़े मुर्दे उखाड़ते चले जाएंगे आप। और महंगाई का इतना शोर मचाया कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। आप तारीख उठाकर देख लें। जी हाँ, अयूब खान के दौर में महंगाई की शरह क्या थी और सबसे बड़े अवामी लीडर होने का दावा करने वाले भुट्टो की तकरीरें यूट्यूब पर मौजूद हैं जिनमें वो रोज़ महंगाई की वजाहतें देकर सर धुनते नजर आते हैं। और फिर आप जो है जरदारी और शरीफ बरदरान के दौरे हुकूमत में किसी एक दिन का अखबार तो ढूंढ कर लाइए जिसमें यही रोना जो है मौजूद ना हो, लेकिन बयानिया सारा इमरान खान की हुकूमत के गिर्द जो है कस दिया गया है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इस अल्लाह के बंदे ने खुलूस से दिल और भीगी आंखों के साथ इस्लाम के नाम पे वजूद आए इस मुल्क को रियासत मदीना बनाने की बात की तो उस पर हमने ताने मैंने मार कर उसका जीना हराम कर दिया। जिसकी माचिस गीली निकल आई, जिसका बच्चा जो स्कूल से भाग जाए और जिसकी बीवी शलवार में नाड़ा न डाल के दे वो भी सड़क पर आकर खड़ा हो जाता है। और इमरान खान की हुकूमत में ही ख़रीदे जाने वाले मोबाइल फ़ोन का जो है कैमरा ऑन करके हुकूमत को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए और मुंह से झाग बरामद करते हुए कहता है कि ऐसी होती है मदीने की रियासत। इसी सिलसिले में पूछना ये था कि जनाब ज़रा अपने अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि हमने उस मुक़द्दस रियासत का साथ देने के लिए हुकूमत पर गुर्राने के अलावा खुद क्या किया है। अपने अपने दौर में इस्लाम के नाम पर वोट लेने वाली सियासी पार्टियों ने इस मामले में कुछ भी ताउन किया। चले नून ओनो और पी पुन्नों को भी छोड़ देते हैं, बात बात पे इस्लाम का नाम लेने वाली जमात इस्लामी को क्या हुआ। रियासत मदीना की बात करने वाली हुकूमत के खिलाफ बयान दे देकर सिराजुल हक साहब का गला बैठ गया है और अपने बयानी में वो रोज़ जो है अपना नवाज जरदारी और फजल रहमान साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर आते हैं। अब इन्हें सोचना चाहिए पड़ेगा कि अगले इलेक्शन में वो कौन से इस्लाम का नारा लेकर आवाम के पास जाएंगे। और सबसे आखिरी बात यह है कि ये लोग तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अभी तक रियासत मदीना वजूद में नहीं आई है, वरना जिस रियासत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म देता। और अगर यहाँ मदीने के रियासत की जो है रियासत के तर्ज की हुकूमत बन जाए तो आज की जिन झांसी की रानियों के हाथों के साथ साथ इनकी ज़बानें भी ज़रूर कटती। निज़ाम हुकूमत के मामलात में और इंसाफ के घपलों और बैतुल माल में खुद बुर्द करने पर एक एक जिम्मेदार को जो है संसार किया जाता। मिलावट करने वालों को और दीन के नाम पर धोखा देने वाले फ़िरकाबाजों को भड़कती आग में फेंक दिया जाता।
जिस तरह के हमारे अमाल हैं, जहाँ सड़कों के किनारे कटे हाथों और तराशे गर्दनों के ढेर लग जाते, चौकों चौराहों पर सैकड़ों की तादाद में सूलियाँ लगाई जाती। हुजूर एतराज़ ज़रूर कीजिए, लेकिन पहले ज़रा रियासत मदीना के क़याम व इस्तेहकाम में रुकावट डालने वाले मुनाफिकों और वादा खिलाफों के साथ रवा रखे जाने वाले कुरानी अहकाम पर नज़र डालकर अपने अपने गिरेबानों में भी झांक कर देख लें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना और हमारे चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।